हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज मैं जो को नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी मैथ का क्लास 11 का। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो के लिए। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है पहला 8 फैक्टोरियल। और अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता है क्या होता है तो मैंने इसकी वीडियो जो है डाल रखी है। इसका एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन एंड जो एग्जांपल है उसकी वीडियो भी डाली हुई है, जाकर के देख लीजिए, आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए मैं इसमें ही बता देता हूँ फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता है अगर फैक्टोरियल किसी नंबर के पीछे लग जाए, फैक्टोरियल किसी नंबर के पीछे लग जाए तो वो क्या हो जाता है कि उसमें से हम एक माइनस करके इंटू करते जाते हैं। क्या होता है, जैसे हमारा 8 फैक्टोरियल है तो इसका जो अगर हम इसका मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल होता है हमारा किसी भी नंबर का उसके नंबर में से 1 माइनस करके उसकी संख्या में इंटू करते जाइए। अब आपको समझ आ गया। मैंने कहा कि फैक्टोरियल होता है कि जैसे हमारा 8 फैक्टोरियल था हमने पहले लिखा 8 एंड उसके बाद 1 माइनस करके हमें उसकी और आगे की संख्या में इंटू करते जाना जब तक हमारा 1 ना आ जाए। तो हमारा 1 आ चुका है। मैंने क्या कहा कि 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हमें अगर फैक्टोरियल कहीं भी दिया है तो हमें क्या करना है कि उस संख्या में से एक संख्या को माइनस करके हमें उसमें इंटू कर देना। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। अब देखिए, अब हमें इसका आंसर निकालना है फैक्टोरियल का, तो हमने इसको ऐसे ही अरेंज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इनका इंटू कर देना। तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा एंड ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 12 इंटू 2। आपको कुछ इस प्रकार से एक एक करके कर लेना है। अब जब हम इनका इंटू करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 56 आ जाएगा। इंटू करेंगे इसका करेंगे तो आएगा हमारा 12 3 36 एंड ये आ जाएगा 360। इंटू करेंगे 2 से, तो जब हम इसका इंटू करेंगे तो 56 इंटू ये आएगा 720 एंड जब मैं इसका इंटू करता हूँ 40 320। उसका आंसर क्या आया था, मैंने इसका निकाला तो आया आंसर हमारा 40 320, यानी कि 40 या 320 हमारा 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है। तो उम्मीद है आपको फैक्टोरियल अच्छे से समझ आएगा। एंड अब करते हैं इसका पार्ट 2। हमारा पार्ट 2 क्या कर रहा है कि 4 फैक्टोरियल माइनस हमारा है 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, हमारा यहीं पे मैं कर देता हूँ कि 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आपको एक जगह गलती नहीं करनी है, वो क्या है गलती कि 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल घटा के 1 फैक्टोरियल आंसर नहीं लाना है। हमें क्या करना है, पहले इसको जो है लिखना है, अलग करना है। क्या करना है कि हमें पहले अरेंज करना है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 पहले हमें ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद इसका जब इंटू करें तो 4 12 12 टू कितना हो जाता है 24 माइनस कितना है 6 3 टू 6। तो हमारा आंसर कितना आया 18। तो उम्मीद है आपको जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गया और फैक्टोरियल का मीनिंग भी आपको अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फैक्टोरियल को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं क्रम गुण। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या 7 फैक्टोरियल हो सकता है। उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल को ऐड करेंगे तो क्या हमारा आंसर 7 फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा। बस हमें इतना बताना। तो बढ़ते वीडियो में आगे, ये आपको करना है। पहले तो देखिए क्या करना है कि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू में यहाँ क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 1। ये हमारा हो चुका है, इधर का हो गया एंड इधर का हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे कैंसिल नहीं कर देना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन लगा है। अब हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 4 12 एंड ये क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा, वो देखिए 7 6 कितना हो जाता है 42 हो जाता है इनटू ये कितना हो जाएगा 5 4 20 हो जाएगा एंड वो कितना हो जाएगा 3 2 हो जाएगा
6 एंड जब अभी हम सिर्फ इतने की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 120। ध्यान से समझना, 120 हो जाएगा 42 इंटू हो जाएगा 120, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5040। इसका आंसर क्या आएगा 5047। फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040। आपको कुछ वैल्यू याद करनी होगी तो आपको इन वैल्यू को याद कर लेना। एंड ये कितना हो जाएगा 30। तो क्या हमारा इसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है 30 इक्वल टू 5040 दैट नॉट इक्वल, यानी कि हमारा जो है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ये है डज नॉट इक्वल, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसका हमें आंसर निकालना है। फैक्टोरियल से हमें इसका आंसर निकालना है, तो ये निकालते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें निकालना है, ये हमें जो है एग्जांपल की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एग्जांपल की तरीके से जब हम करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि हमें अगर किसी भी संख्या के अपॉन में अगर कोई भी चीज डिवाइड में मिल रही हो, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे मिल रही हो। कि जैसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इतना क्यों लिखा आइए वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमें इसके अपॉन में क्या दिख रहा है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये गलती नहीं करना कि 6 और 2 ऐड करके 8 फैक्टोरियल बना के यहाँ पे इसे काट देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए, अब मैंने आपको अभी बता रहा था कि अगर किसी भी संख्या के अपॉन में हमें संख्या मिल रही है सेम, जैसे यहाँ 6 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 6 फैक्टोरियल ही है, तो हम इनको काट सकते हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, इनको हम कट कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या बचा 2 फैक्टोरियल बचा, तो इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। एंड अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा। एंड अपॉन में 2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 28 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे गलती नहीं करेगा। तो सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन जब इनको ध्यान से किया जाए। तो अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, सिर्फ दिखने में बड़ा है, इसका आंसर जो हम चुटकियों में निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे ये वो भी बताते हैं। हमें इसमें क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, अब हमें पता है कि हम क्या करें। इसमें हमें इसमें कुछ नहीं दिख रहा करने के लिए, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक चीज दिख रही है कि हम यहाँ पे इसमें से कॉमन कुछ ले सकते हैं, इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। वो क्या है ये बता दिए। हमारा जो है एग्जाम्पल 8 की तरह है, एग्जाम्पल 8 की तरह ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें से 1/6 फैक्टोरियल हम इसमें कॉमन ले सकते हैं। 1/6 फैक्टोरियल जब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा 1 प्लस 1/7। अब ये आप बताओगे कि ये 7 कैसे है, यहाँ 1 फैक्टोरियल बचना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमारा जब हमारा यहाँ पे मान लीजिए ये होता 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब हमने इसमें से 6 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल को जब कॉमन लिया तो हमारे पास ऊपर 1 का 1 रह जाएगा एंड 1 को हम ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर 1 का 1 रह जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या बच जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए, अब 7 कैसे बचा आपको पता चल गया। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से हमारा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसमें से आंसर निकालना है। इक्वल टू के बराबर में क्या है, x/8 फैक्टोरियल है। अब हमें क्या करना है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम एलसीएम ले सकते हैं इसका, एंड इसको हम लिया 1 में, तो इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। वो कैसे, अब देखिए, जब हम इसको इधर भेजेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इक्वल टू जब ये इधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब मैं जब 8 फैक्टोरियल को जब डिवाइड, इसको जब वैल्यू निकालूंगा इसकी, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे मैंने इतना क्यों निकाला, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई संख्या मिल रही हो तो हम उसको काट सकते हैं, तो उसको काट सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास क्या बचा, इधर 8/7 बचा एंड इधर क्या बचा x/56 बचा। तो अब देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ से इस 7 से हम इस 7 को काट सकते हैं, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इधर से हम इसको काट सकते हैं। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास टोटल कितना बचा कि इधर बचा 8, ध्यान से समझना, इधर बचा 8 एंड इधर क्या बचा, इक्वल टू में x अपॉन में बचा हमारा 8,
कितना बचा x अपॉन में 8। ध्यान रखिएगा अगर हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें सिर्फ उसमें दोनों संख्या यहाँ सेम मिलेंगी, दोनों संख्या क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। तो अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो x इक्वल टू की वैल्यू क्या आ जाएगी 56। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएगा। x की वैल्यू आ गई 56। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे दो पार्ट है। ये है हमारा एग्जांपल नंबर 7 की तरह, 7 की तरीके से जब मैंने आपको एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था कि अब हमें इस ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कुछ भी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे है सिंपल, बस हमें इनमें वैल्यू पुट करनी है। पहला पार्ट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे जब हम सिर्फ, तो क्या है कि n बराबर क्या 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अपॉन में क्या है कि n है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6, n की वैल्यू एंड r की वैल्यू क्या है 2 दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 अपॉन में सॉरी इंटू में फैक्टोरियल लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको बस जो है वैल्यू निकाल लेनी है इसकी। तो अब जब हम इसको वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इसमें हमें 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल होता तब हम इसमें माइनस नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसमें माइनस कर सकते हैं। क्या माइनस कर सकते हैं कि हमारा फैक्टोरियल तो अलग है, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है कि ये क्या 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, तो अब हम इसको पूरा जो है सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार की कंडीशन मिल जाएगी 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार की कंडीशन मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमें जो है आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 6 5 कितना हो जाता है 30। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। और अब इसका जो पार्ट 2 है इसको आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो है आपको बताना है अपनी नोटबुक पर निकाल करके, और ताकि मेरे को पता लगे कि जो मैंने आपको बताया वो आपको कितना अच्छे से समझ आया और कितना नहीं समझा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके बता सकिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे।